अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वीजी मेंटोर। एंड आज मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आया हूँ CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का लेक्चर नंबर 6 या मॉड्यूल नंबर 6। अच्छा, अब इस मॉड्यूल नंबर 6 में कुछ मतलब और एक्स्ट्रा नहीं है या कुछ नया नहीं है। इस मॉड्यूल में देखने को क्या मिलेगा, ये मॉड्यूल जो लास्ट मॉड्यूल 5 में या लेक्चर नंबर 5 में हमने डिस्कस किया था सर्चिंग टेक्निक्स के बारे में, मतलब डिफरेंट वेज ऑफ सर्चिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्चिंग, डिफरेंट ट्रिक्स ऑफ सर्चिंग, उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। हम इसी को एक्सटेंड करके उन्होंने मॉड्यूल 6 बनाया है, ये लेक्चर नंबर 6 दिया है। तो आइए जी हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अगर उससे पहले अब आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ है बेल के आइकन प्रेस कर दें। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो नीचे कमेंट में लाजमी अपनी राय दिया करें, अपना क्वेश्चन पूछा करें। एंड अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम पर लिंक लगा हुआ है, वहाँ मुझे आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, अपनी क्वेरी बता सकते हैं, अपनी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई समझ नहीं है वो मुझे बता सकते हैं। तो अगेन स्टार्ट करते हैं लेक्चर जी। सर्च ऑपरेटर्स टू या क्यों लिखा हुआ है क्योंकि ऑलरेडी उसने बयान कर दिया है, बता दिया है। This module will be further explore more such search operator means वो जो हमने ऑपरेटर पढ़े थे वो कोई स्पेसिफिक नहीं है या जस्ट वही ऑपरेटर नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब कह रहा है सर्चिंग विद इन द रेंज मीन्स हम सर्च इंजन को एक ऐसी रेंज देते हैं कि आपने इस रेंज से इस रेंज तक हमें कुछ भी हम लेना चाह रहे हैं, कुछ भी हम देखना चाह रहे हैं तो हम सर्च इंजन को बताएंगे कि इस रेंज से लेकर इतने तक की रेंज तक आपने हमें जो चीज़ें हैं या हम कोई स्पेसिफिक चीज़ सर्च कर रहे हैं तो ये हमने दिखानी है। इससे महंगी या इससे सस्ती आपने नहीं दिखानी। अब फॉर एग्जांपल आप देख लें, मैं यहीं से एग्जांपल उठा रहा हूँ। कह रहा है कि मैंने उसको दिया जी, क्वेरी दी लैपटॉप दिखाओ हमें 25,000 से लेकर 35,000 तक। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, वो सर्च किस करते हैं। इफ यू वांट टू सर्च विद इन द रेंज ऑफ नंबर यू कैन यूज 2 डॉट्स। ठीक है, क्या कह रहा है, यू कैन यूज 2 डॉट्स फॉर एग्जांपल। आप लोगों ने जब किसी भी रेंज के अंदर सर्च करना है तो मोस्टली में पता है कि हम डॉट लगाते हैं या हाइफन लगाते हैं। ठीक है, अगर हमें पता हो हम अगर किसी रेंज में सर्च करना चाह रहे हैं तो या हम डॉट लगाते हैं या हम आईफोन लगे था। मोस्टली आईफोन यूज़ होता है किसी भी रेंज को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि वो आपके सामने वही नीचे लिखा हुआ है कि वो आपको वो पिक्चर ला कर दे देगा जो आपको चाहिए थे। मतलब इस रेंज से इस रेंज तक के जितने भी पेजेस होंगे, जितने भी लैपटॉप्स होंगे, जितने भी जो आपने सर्च किया है उससे रिलेटेड होंगे वो आपको ला कर दे देगा। अब मैं यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहूँ, मेरा लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, उसकी वजह है ये तो हैंड आउट तो बड़ा कंसाइज सा दिया था लेकिन मेरा लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। उसकी वजह ये है कि मैं चाह रहा हूँ अगर आप मेरी वीडियो देखें या अगर आपने ये वीडियो एक बार देख ली तो बाद में आपको हैंड आउट्स पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मैं इस तरह चीज़ को कवर करने की कोशिश करता हूँ कि आपको इस तरह कन्विंस हो, आप इस तरह उसको पिक करें कि आपको दोबारा वो चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाता है, थोड़ा बोरिंग हो जाता है। उसकी वजह ये है कि मैं चीज़ें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ। खैर, नेक्स्ट आ जाएंगे बूलियन ऑपरेटर्स। वी ऑल नो दैट व्हाट आर द बूलियन ऑपरेटर्स। ठीक है, एंड और। ठीक है, ये तो बूलियन एक्सप्रेशन है। अब इन दो बूलियन एक्सप्रेशन को हमने किस तरह यूज़ करना है, ये थोड़ा सा है क्वेश्चन मार्क। कह रहा है कि अगर हम कुछ चीज़ रेलिवेंट फाइंड करना चाह रहे हैं, दो मुख्तलिफ चीज़ें अगर उनमें रेलिवेंसी चाह रहे हैं तो हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज अब कंप्यूटर और चीज़ है, साइंस और चीज़ है, ये तो डिफरेंट फील्ड्स हैं। अगर इनमें सिमिलैरिटी चाहिए, रेलिवेंसी चाहिए तो हम क्या करेंगे, एंड का ऑपरेशन लगा देंगे। ठीक है, विल गिव दोज बोथ वर्ड्स बट नॉट नेसेसरली दे अकर टुगेदर। ठीक है, क्या होगा, ये वो चीज़ें ला कर देगा जो उससे रेलिवेंट होंगी इन दो क्वेरी से। ठीक है, अब ये कह रहा है कंप्यूटर और साइंस,
और इसमें क्या होगा, इसमें जो दो चीज़ें ये फाइंड करेगा, या कंप्यूटर वाली या साइंस वाली। ठीक है, अगर हम ये क्वेरी देंगे उसको कंप्यूटर और साइंस, तो वो क्या करेगा, या वो कंप्यूटर के रिलेटेड वेब पेज ला कर देगा, आपको लिंक्स ला कर देगा, या वो साइंस के रिलेटेड लिंक्स ला कर देगा। ये नहीं होगा कि वो दोनों लिंक्स आपको ला कर दे देगा, दोनों ही सब्जेक्ट्स आपको ला कर देगा, ऐसा नहीं होगा। सर्च विद स्पेसिफिक साइट। ठीक है, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग कैसे है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू सर्च द क्वेरी इन ए वेबसाइट, यू कैन राइट लाइक यूनिवर्सिटी साइट youtube.com। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अब ये जाएगा यूनिवर्सिटी की साइट पर, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की साइट पर जाएगा और वहाँ देखेगा कि यूट्यूब से रिलेटेड कोई लिंक पड़ा हुआ है। अगर पड़ा हुआ है तो वो आपको ला कर दे देगा। नीचे देखा हुआ है, दिस विल गिव अस दोज पेजेस ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी विच आर कंटेन्ड विद द youtube.com वेबसाइट। बात की समझ आ रही है। ये जाएगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी के सर्वर पर, वहाँ देखेगा वो ऐसा पेज पड़ा हुआ है जहाँ YouTube का लिंक हो, जहाँ youtube.com लिखा हुआ आ रहा हो, वो आपको उठा कर ला कर दे देगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाए सर्चिंग रिलेटेड वेबसाइट्स। और रिलेटेड वेबसाइट्स क्या होती हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इफ़ यू वांट टू सर्च वीडियोज़ ऑन यूट्यूब एंड इंटरेस्टिंग टू नो और देयर आर सम मोर वेबसाइट लाइक यूट्यूब। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर आप कोई भी, अब यूट्यूब हम सबको पता है कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ वीडियोस पड़ी होती हैं, हम सबको पता है ना, जहाँ वीडियोस पड़ी होती हैं। इंस्टाग्राम पे हमें पता है कि हमें सिर्फ पिक्स देखने को मिलती हैं। ट्विटर पे हमें पता है कि यहाँ सिर्फ हमें रिटर्न में सबको नजर आता है, पिक्स कम होती हैं, लिंक्स कम होते हैं, वीडियोस कम होती हैं। इस तरह आ जाए फेसबुक पर, तो फेसबुक पर हमें क्या मिलता है, पिक्चर मिलती हैं, वीडियोज़ मिलती हैं, सारा कुछ मिलता है। मतलब फेसबुक पर हमें सब कुछ मिलता है। लेकिन अब हम लोग चाह रहे हैं ऐसा अदर प्लेटफॉर्म हो, दूसरा प्लेटफॉर्म हो जहां हमें यूट्यूब जैसी वीडियोस देखने को मिले। हम क्या करेंगे, ये पूरी सर्च करेंगे related:youtube.com। अब इससे होगा क्या कि वो यूट्यूब की तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म होंगे, ठीक है, इसी तरह की वो आपको लिंक्स ला कर दे देगा। नेक्स्ट कर फर्दर बोल जाओ सर्च। अब वो कह रहा है कि अगर आपने इसकी किसी भी वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए किसी वेबसाइट की, वो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है। बेसिकली ये हो सकता है कि ये इसका हेड ऑफिस कहाँ है, ये कौन सा रन कर रहा है, क्या रन कर रहा है, ये वो सारी चीज़ों की। तो उसके लिए हम सर्च करेंगे info:youtube.com, info:youtube.com। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मतलब सादा है और इंटरेस्टिंग है बहुत। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है क्वेरीज, और मैं खुद जाकर ये सर्च करूँगा। कुछ ऐसी वेबसाइट हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको मैं चाहता हूँ इनसे रिलेटेड मुझे कुछ मिल जाए। बहरहाल आ जाए जी, सर्चिंग एक कैश्ड वर्जन। अब कैश्ड वर्जन क्या होता है, ठीक है। इफ़ द वेबसाइट इज डाउन एंड यू आर इंटरेस्टिंग टू सी द कैश्ड वर्जन ऑफ दिस वेबसाइट। अब कैशे क्या होता है जी, अब ठीक है, अब कैशे देखें, थोड़ा सा बारीकी से चलेंगे। कैशे क्या होता है, अब कैशे ये होता है इन द रैम, अगर आप पढ़ें रैम में अगर पढ़ो तो कैशे होता है कि ये फास्टेस्ट वे टू गेट इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, समझ आ गई। यहाँ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पड़ी होती है कैशे में। कुछ भी सर्च करते हैं ना, तो वो पहले कैशे में जाता है कि यहाँ कुछ पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, फिर वहाँ से आपको उठा के देता है। करवाना हो तो फिर आगे जाता है। अच्छा, यहाँ कैशे का क्या मतलब है, यहाँ कैशे का मतलब है कि उससे उसकी कैशे में ऐसी जो कंटेंट पड़ा हुआ है, अगर यूट्यूब का सर्वर डाउन है, वो काम नहीं कर रहा, तो यूट्यूब के कैशे में कुछ ऐसा कंटेंट पड़ा हुआ है जो आपके लिए इंटरेस्टिंग है या नहीं है, वो आपको लाकर दे देगा। क्या होगा, ये जाएगा सर्वर तो डाउन है यूट्यूब का, जाएगा कैशे में जो आपने सर्च किया है। अगर कैशे में वो चीज़ पड़ी हुई है तो वो आपको ला कर दे देगा। अगर वो चीज़ नहीं है, वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी पड़ा हुआ है तो वो आपको ला कर दे देगा। अगर वहाँ उससे रिलेटेड भी कुछ नहीं होगा तो वो आपको एक नॉट फाउंड। बात की समझ आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए जी, क्या कह रहा है, इफ यू आर इंटरेस्टिंग टू सर्च ए क्वेरी फॉर ए स्पेसिफिक फाइल टाइप। देखें, अगर हमें तो, क्योंकि हमने कभी ऐसी कुछ सर्चिंग की नहीं होती ना, हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें।
तो यहाँ डिफरेंट वेज ऑफ टेक्निक्स में सर्च करेंगे, वो यहाँ डिस्कस हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। अगर आप किसी भी फाइल के बारे में सर्च करना चाह रहे हैं, किसी भी फाइल के बारे में, किसी कोई एक स्पेसिफिक वेबसाइट है और चाह रहे हैं कि उससे रिलेटेड या उसके अंदर कोई भी फाइल्स पड़ी हुई है वो आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे, उस वेबसाइट का नाम लिखोगे, ठीक है, फाइल टाइप PDF। अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी के सर्वर में जितनी भी PDF की फाइल्स होंगी, जिस टाइप की भी होंगी, जिस रिलेटेड भी होंगी, जो भी मटेरियल होगा वो आपको लाकर दे देगा, ठीक है। अब ये वीडियो एक्सटेंशन .pdf, एक्सटेंशन .pdf, ये भी सेम काम करेगा, ठीक है। अब वहाँ पर क्या आता, टाइप लिखा होता, टाइप से मीन एक्सटेंशन .pdf है। PDF क्या है, PDF एक एक्सटेंशन है, या एक्सटेंशन वर्ड भी लिख सकते हैं, एक्सटेंशन PowerPoint भी लिख सकते हैं, डिफरेंट आप कुछ भी लिखते हैं वो आपको लाकर दे देगा। तो होप सो आप सब लोगों को मॉड्यूल नंबर 6 समझ में आया होगा, ऑपरेटर्स, बूलियन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, और स्पेसिफिक वेबसाइट को कैसे सर्च करते हैं, रिलेटेड वेबसाइट कैसे फाउंड करते हैं, एंड सर्चिंग ए कैशेड वर्जन क्या होता है, ये भी आप सब लोगों को होप सो समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट मॉड्यूल में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।